उन्होंने इस डिवाइस को बनाया था। स्टार्टिंग में इसका साइज भी काफ़ी बड़ा था और साइज काफ़ी बड़ा था और वेट भी बहुत ज़्यादा था। आज आप देख रहे हैं छोटा सा डिवाइस है जो आपके सेविंग पे कमा है ना। और ये डिवाइस दो पार्ट में, इसका आगे का पार्ट जो है ये प्रोजेक्टर का है और पीछे का पार्ट कंप्यूटर का है। ये एक हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर है जिसमें i5 प्रोसेसर है, 8 GB रैम है, 1 GB का हार्ड डिस्क है और साथ ही साथ 3 GB का फीचर है। और इसका जो आगे वाला पार्ट है ये प्रोजेक्टर का पार्ट है। तो ये एक हाई रेजोल्यूशन प्रोजेक्टर है जो डे लाइट में भी विजिबल होगा। यानी अगर नॉर्मल प्रोजेक्टर होता तो आपका पूरा रूम अंधेरा कर देना होता, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि आपके इधर भी खिड़की खुला है, इधर दरवाजा खुला है, कमरा में लाइट जल रहा है, लेकिन ये दीवार आपको विजिबल है, ये बोर्ड आपको विजिबल है। तो कुल मिला करके ये दो पार्ट से मिल करके बना है। तो जब भी आपको इसको अगर हम बंद करेंगे तो ये चूंकि एक कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर का जो प्रोसेस होता है बंद करने का, वो प्रोसेस यहाँ पे भी हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो भी एप्लीकेशन खुला हुआ होगा उस एप्लीकेशन को हम बंद करेंगे, ठीक है। चलिए इसको पहले लॉग आउट कर ले रहे हैं, तो उसके बाद इसको बंद किए। जितना एप्लीकेशन है सब एप्लीकेशन ये भी खुला हुआ है, इसको भी बंद कर लेंगे। देखिए जो भी खुला है ना नीचे, यहाँ पे एक लॉक आपको दिखेगा नीचे में, तो ये वाला छोड़ के बाकी जितना चीज है सबको हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद ये विंडोज बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पावर बटन है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे शटडाउन का ऑप्शन है, शटडाउन पे क्लिक करेंगे। तो ये जो शटडाउन हम करेंगे तो ये इसका कंप्यूटर का पार्ट बंद हो जाएगा, यानी ये पीछे वाला लाइट बंद हो जाएगा। लेकिन इसका प्रोजेक्शन चलता है। प्रोजेक्शन को बंद करने का तरीका है, इसमें एक रिमोट है, इस रिमोट से इसमें पावर बटन है, इस पावर बटन को 2 बार आपको प्रेस करना है। यह यहाँ पे जो बल्ब जल रहा है इसके नीचे पावर बटन है, इस पावर बटन को 2 बार प्रेस करना है। तो एक बार कीजिएगा तो उठेगा, प्रेस पावर की अगेन दोबारा कीजिएगा तो ये इसका डिस्प्ले लाइट होगा, लेकिन ये डिवाइस बंद नहीं होगा। ये बंद कब होगा? जब ये बटन ब्लिंक करते करते रेड होगा। ये कुछ देर प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद ये बटन ब्लिंक करते करते रेड होगा। यहाँ से जो है ये इसका काम, ये जो यहाँ से बटन दबाए थे ना, वो बटन हम इससे दबाएंगे, वहां तक भी इसके हाथ नहीं पहुंचेगा तो क्या करेंगे? ये रेड हुआ ना, ये रेड आने के बाद उसके बाद आप उसके पावर को ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे इसका ये यूपीएस है, यूपीएस में ऑफ बटन है, ऑफ बटन को कुछ देर प्रेस करके रखेंगे तो ये पिक से आवाज करेगा और ये पावर सप्लाई बंद करेगा। यहाँ पे इसका चार्जिंग पोर्ट है, इससे आप इसको काट दीजिए। दोनों बताया था, दोनों प्रेस कीजिए, ऊपर वाला दोनों ऊपर वाला और नीचे वाला एक सेकंड ऑफ होगा, नीचे वाला अभी की ऑन होगा। दोनों एक साथ प्रेस होना चाहिए, हाँ तब ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये अगर एमसीबी गिरा सकते हैं तो गिरा दीजिए। ये आपका जो है ये लेवल, जब भी आप क्लासरूम में आएंगे ना तो ये लेवल आपको मिलेगा। तो सिंपल है, सबसे पहले ये एमसीबी उठाएंगे हम, इसको चेक कर लेंगे, ये गिरा है तो इसको ऊपर कर लेंगे, ये बटन यहाँ पे दबाएंगे, ये बटन दबाएंगे तो इस पर डिस्प्ले आएगा। उसके बाद डिस्प्ले आने के बाद ये नीचे वाला इसका ऑन बटन है, नीचे वाला दोनों साथ हाँ, तो ये दोनों बटन को कुछ देर प्रेस करके रखेंगे। कट से आवाज करेगा, छोड़ देंगे, जैसे ही छोड़ेंगे तो ये लेने को पावर देगा। जाको हम बैठिए ना उधर न दिखता है, ये पावर आएगा, जैसे ही इसमें पावर जय आगे उधर आप देखिएगा एक बार पीछे जा रहा है और एक बार यहाँ पे रेड वाला जा रहा है। अब आपको क्या करना है कि ये रिमोट पे पावर बटन है, वो बैठने भी नहीं बन रहा था आपको, आगे बैठिए, बैठिए आगे बैठिए। ये रिमोट पे पावर बटन है लाल वाला, एक बार इस बटन को आपको दबाना है बस। उसके बाद आपको वेट करना है तब तक यहाँ पे डिस्प्ले नहीं है। वहां से ऑन किए और ये वाला रेड वाला बटन एक बार दबा,
जैसे ही ये स्टार्ट होगा सबसे पहले मांगेगा ये आपसे पासवर्ड। तो जो इसका नाम है वही इसका पासवर्ड है। क्या तो स्मॉल लेटर में ये लिखाएगा KYAN, ये लिख करके इंटर बटन है इसमें इधर दबा देना। क्या लिख के इंटर बटन दबाइएगा, ये कुछ इस तरह का दिखेगा। उसके बाद ये ऑन होगा। Ya berarti kita lagi pada kami. Is nama kamu ada? ना एक लेल 1.5 घंटा चाहिए ग्राउंडे है 15 मिनट लागे छै सर। वो तो शुरू से आकर कोई ऑन कर देंगे। ये ऑने रहेगा, क्लास चलता रहेगा जैसे दूसरी बार शुरू में एक ही बार ऑन होगा, फिर ऑन ही रहेगा। स्कूल और में अपना होने रहेगा। हाँ इसके लिए पीपीटी बना के लाए। PPT बना देंगे क्या? गूगल पे से जवाब बनाने का। इस पर पीपीटी बना सकते हैं। YouTube पे भी होगा बहुत सारा अभी है ना यदि हमारा पासवर्ड गलत हो गया। पीपीटी तो बनाना होगा मैम, तभी ना होगा। KYAN लिखे हुए दूसरा है। वही तो है लिखा हुआ है इसी पे। क्या इसका प्रभावी अलग बन जाएगा सर, तब जब के ये है ना डिवाइस बन स्टार्ट जाएगा होगा ना। तो हो सकता है कि कभी आपको जो है ये थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे। वो धुंधला क्या है, जहाँ पे इसका फोकस है। ये फोकस अगर एडजस्ट नहीं रहेगा तो ये आपको इस तरह का दिखेगा धुंधला। तो ये धुंधला अगर कभी आपको दिख रहा है तो यहाँ पे नीचे इसका फोकस है, इस फोकस को लेके आएंगे, जहाँ पे ये साफ हो जाएगा उस जगह पे लाके हम छोड़ देंगे। और ले लीजिए। ठीक है। अब जैसे ही ये डिवाइस स्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेशन आएगा। ये आईडी जो एप्लीकेशन है इसका काम क्या है कि जितना एरिया में इसका प्रोजेक्शन पड़ रहा है इस एरिया को टच स्क्रीन में कन्वर्ट करने का काम ये एप्लीकेशन करता है। इसको आप ऑटो कैलिब्रेट करके इस एरिया को टच बना सकते हैं या मैनुअल कैलिब्रेट करके टच बना सकते हैं। अगर आप ऑटो कैलिब्रेट करके टच बनाते हैं तो टच बनाने का जो भी प्रोसेस है ये डिवाइस खुद कर लेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहाँ से टच करेंगे तो ये काम करेगा। हाँ, और अगर मैनुअल कैलिब्रेशन करेंगे तो टच बनाने का जो भी प्रोसेस है वो हमको खुद से करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑटो कैलिब्रेशन करके देखते हैं। एक बार माउस का पॉइंटर लेके आना है ऑटो कैलिब्रेशन में, यहाँ पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा इस पे स्क्रीन का रंग चेंज होगा और ये एक प्रोसेस होगा। ये प्रोसेस लगभग 1 मिनट का होगा। इस प्रोसेस के दौरान वो बात का ध्यान रखना कि जब ये प्रोसेस चल रहा हो तो डिवाइस और बोर्ड के बीच से कोई गुजरे नहीं। अभी जो ये 1 मिनट चल रहा है ना इसके दरमियान कोई इसके बीच से गुजरे नहीं। क्यों? क्योंकि इस एरिया को टच में ये कन्वर्ट कर रहा है और अगर हम इसके बीच से गुजरेंगे तो जहाँ पे परछाई पड़ेगी वहाँ पे टच आपका काम नहीं करेगा। दूसरा, इसके अपोजिट साइड कोई बल्ब नहीं कर रहा या इसके सामने से कोई सूरज का रोशनी वगैरह नहीं पड़ रहा। ये दो बात का ध्यान रखना है। तो बल्ब तो है नहीं हमारे आगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये प्रोसेस हो रहा हो तो इसके बीच से कोई जाए नहीं, इस चीज का ध्यान रखना है। ये कैलिब्रेट ऑटो कैलिब्रेशन होने के बाद फिर से वापस आपको यही चीज दिखाई देगी। इसके साथ एक टच पेन है और इस तरह का। हाँ, ये पेन आपको ये चार्जेबल पेन है। ये आप इसको 4 से 5 मिनट चार्ज करना है और 4 से 5 घंटा चलेगा। ये पेन चार्ज है कि नहीं इसको देखने का तरीका है, इसके ऊपर प्रेस कीजिएगा, एक रेड रंग का बल्ब जलता हुआ दिखेगा। अगर ये बल्ब जल रहा है तो चार्ज है, नहीं जल रहा है तो डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज की सूरत में यहाँ पे आपको चार्जर दिया गया है इसका। बता रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसमें इसका ये चार्जर है। इस चार्जर को आपको लगा देना है चार्ज में, जैसे हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं उसी तरह से इस पेन को आपको चार्ज कर देना है। इसका ये वाला सीधा जो कटा हुआ भाग है ये आगे की तरफ होगा, ये इस तरह से लगेगा। ठीक है। इसका दूसरा सीधा जो है यहाँ पे ये उतरा हुआ है। ठीक है, ये इसमें आपको लगा देना। USB पोर्ट उतरा हुआ है, इस तरह से लगा करके इसको मैक्सिमम 5 मिनट
5 मिनट चार्ज कीजिए 5 घंटा चलेगा। 5 मिनट से अधिक चार्ज कीजिएगा इसका बैकअप खत्म होगा। जितना अधिक चार्ज कीजिएगा उतना बैकअप इसका कम होगा। तो 2 मिनट या 5 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट चार्ज कर लेंगे और चार्ज करने के बाद ये 4 से 5 घंटा आपका ये बैकअप देगा। अब जैसे क्लासरूम में आते हैं तो मेरा पहला काम होता है कि हमारे पास ब्लैक बोर्ड और चौक होता है जिससे कोई भी चीज लिखते हैं मिटाते हैं। तो इसका काम खत्म हो गया। इसको कट नहीं करेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज करके यहाँ पे माइनस वाले बटन को टच करेंगे ये मिनिमाइज होकर नीचे। तो अब जैसे क्लासरूम में हम आते हैं तो पहला काम होता है ब्लैक बोर्ड और चौक होता है जिससे हम कोई भी चीज लिखते हैं मिटाते हैं। तो ये भी एक स्मार्ट बोर्ड है और इसमें भी एक स्मार्ट बोर्ड है। अगर आप उसको खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे स्पेस नाम का एक बटन है। इस बटन को 2 बार लगातार आपको टच करना है। तो 2 बार लगातार जैसे ही टच कीजिएगा यहाँ पे लोकेशन आ जाएगा। उसके बाद आपको वेट करना है कब तक, जब तक ये एप्लीकेशन खुल नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि हम 2 बार क्लिक किए और ये नहीं खुला, फिर दोबारा क्लिक किए फिर नहीं खुला, फिर तीसरी बार डबल क्लिक किए नहीं खुला। तो 1 मिनट के बाद बोर्ड ये बिल्कुल खुलेगा लेकिन 3 बार और 1 से अधिक बार खुलेगा तो वो हैंग है। तो स्मूथली चलता है ना, वो उस तरह से स्मूथ नहीं चलेगा, कुछ हैंग करने लगेगा। एक बार अगर डबल क्लिक किए तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे कि ये खुलता है कि नहीं खुलता है। इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि परछाई जो हमारा होता है ना हाथ का शैडो, अगर ये शैडो पड़ेगा तो ये पेन आपका काम नहीं करेगा। शैडो परछाई पे काम नहीं करेगा। जैसे इसमें डबल क्लिक होगा ये एप्लीकेशन खुलेगा और ये एप्लीकेशन आपका ब्लैक बोर्ड का अल्टरनेटिव। जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखते हैं, उसी तरह से इस एप्लीकेशन पे स्क्रीन के माध्यम से आप जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं क्लास 10 तो जो भी आप लिखना चाहें आसानी से इस पर आप लिख सकते हैं। जैसे ही ये बोर्ड खुलेगा बाय डिफॉल्ट आपका पेन सेलेक्ट होगा, इसका कलर ब्लैक है। अब यहाँ से दूसरा भी आप कलर ले लेंगे वो कलर इसमें चलेगा। जैसे अगर येलो ले लीजिएगा येलो चलेगा, और रेड लीजिएगा रेड चलेगा, ब्लू लीजिएगा ब्लू चलेगा, हरा लीजिएगा हरा चलेगा। तो जो सा भी कलर आप ले लेंगे वो कलर यहाँ पे लिखेगा। और इस कलर के नीचे इसका नीब का मोटाई है। आपका पेन जो लिखेगा ये किस लेवल पे लिखेगा वो ये चीज डिफाइन करता है। ये बाय डिफॉल्ट 1 नंबर पे होगा तो आपका पेन इस लेवल पे चलेगा। अगर 2 पे ले आइएगा थोड़ा सा मोटा लिखेगा, 3 पे ले आइएगा कुछ और मोटा लिखेगा ये। और अगर इससे अधिक आप मोटा लिखना चाहते हैं नीचे इसका एडजस्टर है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए ये पेन और मोटा होगा। और अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा ये और मोटा लिखेगा। अगर इसी पेन को इस एडजस्टर को मैक्सिमम लेवल पे कर दीजिएगा तो यही पेन इस लेवल पे चलेगा। ठीक है, ये तो लिखने के लिए आपके पास पेन है, पेन का कलर है, नीब का मोटा है। मिटाने के लिए इरेजर है। इरेजर को टच कीजिएगा, यहाँ पे 5 तरह का इरेजर है। पहला इरेजर जो है ये पॉइंट इरेजर है, यानी जैसे आप लिखे हैं इसको अगर टच कीजिएगा तो उसी तरह से मिटाने का काम करेगा। जैसे आप लिखे उसी तरह से ये मिटाएगा। दूसरा इरेजर जो है इसको स्ट्रोक इरेजर कहते हैं। स्ट्रोक कहते हैं कि जहां हमारा पेन टच हुआ और जहां हमारा पेन उठा वो एक स्ट्रोक। अब ये एक स्ट्रोक में कुछ भी हम लिख सकते हैं। मान लीजिए पेन लिए और यहाँ पे हम लिखना शुरू किए और यहाँ पे हम लिखना, तो यहाँ पे मेरा पेन उठा तो ये एक स्ट्रोक में लिखा है ना। तो ये सेकंड वाला इरेजर अगर आप लेकर के एक बार इसको टच करेंगे कहीं पे तो ये एक स्ट्रोक में जितना आपका पेन लिखा है उसको मिटा देगा। तो ये लाइन भी एक स्ट्रोक में है, इसको एक बार हम टच करेंगे ये मिट जाएगा। ठीक है, ये तीसरा इरेजर जो है ये पेन से लिखा हुआ जो भी चीज है आपके बोर्ड पे इसको वो एक बार में मिटा के क्लियर कर देगा। जैसे ही आप इसको टच करेंगे जो भी चीज XYZ पेन से लिखे है वो सारा चीज एक बार में मिट जाएगा। मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं क्लास 10 को साइंस पढ़ा रहे हैं और हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई, इंसान का जो आंख है ये किस तरह से काम करता है। आप जो भी सब्जेक्ट का जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ाने में मदद करेगा। यहाँ पे लाइब्रेरी नाम का एक बटन है, इस बटन पे अगर 2 बार लगातार टच करते हैं तो ये कुछ इस तरह से खुलेगा और जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक के रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारा इमेज बना होता है।
तो मान लीजिए जब इसकी क्लास 10th में आते हैं, यहाँ पे साइंस चैप्टर पे आते हैं और यहाँ पे ह्यूमन आई से रिलेटेड कुछ इमेज है, इसको हम टच करते हैं। अब जो ये यहाँ अब तो ये लाइब्रेरी जब ये इस लेवल पे आ जाएगा तो तब आप इससे पिक्चर को बाहर निकालोगे। इस लाइब्रेरी से पिक्चर को बाहर निकालने का दो तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि इसको आप पकड़िए और खींच के बाहर निकालो, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि जिस भी पिक्चर को आपको बाहर निकालना है उस पे 2 बार लगातार टच कीजिए, वो आप 2 बार लगातार टच कीजिए, वो पीछे आ जाएगा। या तो इसको खींच के बाहर निकालिए या इस पर डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक नहीं आ रहा, भी बहुत ज्यादा है। या तो इससे हम डबल क्लिक करते हैं या फिर इसको डबल क्लिक करके हम बाहर निकाल सकते हैं या इसको खींच के हम बाहर निकाल सकते हैं। तो जैसे आपको सहूलत लगे उस हिसाब से आप इसको खींच के बाहर निकालिए और इस पिक्चर को आप पकड़ के जहाँ एडजस्ट करना चाहें आप एडजस्ट कर सकते हैं। हम लोग बात कर रहे थे इरेजर की, ठीक है। ये चौथा इरेजर जो है तो इसमें जो फोटो है इस फोटो को मिटाने के लिए ये चौथा वाला इरेजर है। जैसे जब इसको टच करेंगे जो भी फोटो है वो फोटो मिट जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक प्रश्न होगा कि इसमें बहुत ये अनडू बटन है, अगर लगता है कि गलती से मिट गया वापस आ जाना चाहिए, अनडू बटन पे टच कीजिएगा ये वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे चौथा इरेजर पे जैसे जब टच कर रहे हैं जितना फोटो है वो सारा फोटो मिट गया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये ह्यूमन आई का जो फोटो है ये फोटो सिर्फ रहे और बाकी ये जो जितना फोटो है वो सारा फोटो मिट जाए, है ना। तो लेकिन जैसे ही टच करते हैं चौथा इरेजर पे सब फोटो मिट जा रहा है। तो किसी एक 2 फोटो को अगर मिटाना है तो उसका 2 या 3 तरीका है। आप 3 में से 2 आपको सहूलत लगे उस हिसाब से आप उसको मिटा सकते हैं। तो पर्टिकुलर किसी भी 1 या 2 इमेज को मिटाने के लिए सबसे पहले आपको सेलेक्ट टूल को टच करना है, माउस का पॉइंटर इसको टच कीजिए। जिस फोटो को मिटाना है उस पर डबल क्लिक कीजिएगा, वो सेलेक्ट होगा तो यहाँ पे 2 बटन बन जाएगा, एक बॉक्स बन जाएगा, ये सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे डस्टबिन है, इस डस्टबिन को टच कर दीजिए, वो फोटो मिट जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि इस पिक्चर को पकड़िए और लाकर के डस्टबिन में डालिए। तो जो भी पिक्चर है इसको पकड़ेंगे और लाकर के डस्टबिन में डाल देंगे। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका है कि आप इस पर डबल क्लिक कीजिए, तो डबल क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एक बटन बनेगा, इसको टच कीजिएगा, इसका पहला ऑप्शन होगा डिलीट पे टच कीजिए। तो इस तरह से आप किसी भी पिक्चर को मिटा सकते हैं। इसका जो 5वां इरेजर है ये पेज पे जो लिखा हुआ है इसको मिटाएगा और जो पिक्चर है इसको मिटा के एक बार में पूरा है ना। ये पेन है, पेन को जैसे ही टच कीजिएगा ना 2 बटन बनेंगे, पहला पेन है, दूसरा मार्कर। पेन और मार्कर में क्या फर्क होता है? मार्कर मोटा उगता है, मार्कर मोटा होता है, हाँ। पेन थोड़ा पतला है। तो यहाँ पर भी यही चीज है, अगर पेन से आप लिखेंगे तो ये पतला चलेगा, यही चीज अगर मार्कर लेके लिखेंगे तो ये मोटा चलेगा। तो मार्कर का इस्तेमाल कभी कभी हम लोग हाईलाइटर के लिए करते हैं। अगर हमको इस वर्ड को हाईलाइट करना है तो हम कोई डिफरेंट कलर लेंगे और इस वर्ड पे हम चला तो ये हाईलाइट हो गया। तो अगर यही चीज हम पेन लेकर के लिखते तो ये पतला लिखा था, है ना। तो ये पेन समझ में आया? पेन का कलर, नीब का मोटाई। इरेजर में ये 5 तरह का इरेजर है, क्लियर है? आगे बढ़े। ये है सेलेक्ट टूल का काम है किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसको बड़ा छोटा करना, उसको अपने अक्ष पे घुमाना। ये कौन करेगा? सेलेक्ट टूल को टच करके आप किसी भी इमेज को अगर आप जहां पकड़ रखना चाहें आप लेके जा सकते हैं। तो ये सेलेक्ट टूल हम टच किए, इसको लेके हम जहां लेके जाना चाहें हम लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये मूव करें जहां मूव करना है। अब अगर इसको बड़ा छोटा करना है तो इस पे डबल क्लिक, जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ये सेलेक्ट होगा। सेलेक्ट होने के बाद 2 बटन यहाँ बनेंगे, ये नीचे वाला जो बटन है इसको पकड़ के अगर खींचिएगा इसका साइज बड़ा होगा, ऊपर की तरफ खींचिएगा तो छोटा होगा। तो बड़ा छोटा करने में आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि इस बटन को पकड़ के अगर आप इधर खींचिएगा तो ये चौड़ाई में छोटा है, अगर इधर खींचिएगा तो ये चौड़ाई में बड़ा करेगा।
अगर इस बटन को पकड़ के ऊपर की तरफ खींचिएगा तो लंबाई में छोटा करेगा, नीचे की तरफ खींचिएगा तो लंबाई में बड़ा होगा। जनरली हम लोग इसको बड़ा छोटा करने के लिए नीचे की तरफ खींचते हैं, नीचे की तरफ खींचेंगे तो लंबाई चौड़ाई इक्वल पे ये बड़ा छोटा होगा, है ना। तो यही चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करना है तो इस बटन को पकड़ के नीचे की तरफ खींचना है, जिससे ये छोटा बड़ा हो सके। और इस बॉक्स के किसी भी हिस्से को पकड़ के आप इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक बटन है, इससे ये अपने एक्स पे 360 डिग्री मूव है। तो सेलेक्ट टूल का काम किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसको बड़ा छोटा करना, उसको अपने अक्ष पे घुमाना, ये 3 काम है। तो ये मान लीजिए फोटो है, ये फोटो एक फ्रेम में, ये यहाँ से यहाँ तक एक फ्रेम में फोटो है, हम इससे कहीं पे भी टच कर दे रहे हैं ये सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब क्या है, हम लिखे हैं ये क्लास 10 और हम चाह रहे हैं कि इसको हम मूव कर लें, इसको हम लेकर के चले आए इस कोने में और यहाँ क्लास 10 की जगह पे साइंस चला जाए और जहाँ पे साइंस लिखा है वहाँ पे हुए लाइन लिख दे, है ना। तो आप इसको भी मूव कर सकते हैं, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि अगर अभी आप इसको पकड़िएगा तो ये सी पकड़ा है, सिर्फ आपका एक ही वर्ड पकड़ा है। क्यों? क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ना तो इसके बीच में गैप है, इस फोटो में गैप नहीं है, फोटो एक फ्रेम है। अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं तो इसके लिए इसके बाहर फ्रेम रखिए और इस तरह से इसको घेर दीजिए। जैसे घेरिएगा ये भी एक बॉक्स बन जाएगा, इसमें भी 2 बटन बनेगा और इस बटन से इसके साइज को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, इससे अपने अक्ष पे इसको आप घुमा सकते हैं और बॉक्स के किसी हिस्से को पकड़ के आप जहाँ लेके जाना चाहें आप लेके जा सकते हैं। यहाँ से इसका साइज छोटा कर दीजिए और इसको ठीक है। अब ये साइज को ऊपर ले जाना, इसके बाहर पेन रखे और इस तरह से अब इसको घेर, जैसे घेरे ये भी बॉक्स बना, बॉक्स के किसी भी हिस्से को पकड़े और जहाँ हम लेके जाना चाहते हैं लेके चले। तो इस तरह से जो पेज पे लिखा हुआ है ये भी मूव करेगा और जो फोटो है वो भी मूव करेगा, लेकिन कब करेगा? जब आपका सेलेक्ट टूल करेगा। समझ में आया सेलेक्ट टूल? आगे बढ़े। जैसे ही सेलेक्ट टूल को टच कीजिएगा यहाँ पे 4 बटन बनेंगे। पहला होगा कॉपी, दूसरा है कट, तीसरा है पेस्ट, चौथा है पेस्टेज। कॉपी कहते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक कॉपी, उसका पहला पन्ना हम हटा दिए, वहां पे एक कार्बन रख दिए, फिर पहला पन्ना को हम सीधा किए और लिखना शुरू किए, तो क्या परिणाम होगा? यानी जो भी चीज हम पहले पेज पे लिखेंगे कार्बन के नीचे वाले पेज पे ऐसे ही वही लिखा है, यही चीज कॉपी कहलाता है। जैसे ये इमेज है, इसके डबल क्लिक किए, सेलेक्ट होने के बाद यहाँ से इसको कॉपी करनी है। अब लगता है कि ये पेज हमको बढ़ गया है, एक नया पेज इसमें आपको चाहिए। यहाँ एक प्लस का निशान है, जैसे ही आप इसको टच करेंगे एक नया पेज जुड़ेगा। जितनी बार प्लस के निशान पे टच करते जाएंगे उतना नया पेज जुड़ता है। अब ये पेज जो आया, यहाँ पे आने के बाद हम ये पेस्ट बटन इसको टच करते हैं, तो जो इमेज हम यहाँ से कॉपी किए थे पेज नंबर 1 से, वही इमेज यहाँ पे पेस्ट हो गया, यानी उसका एक कॉपी बना दिया। दूसरा है कट, कट मतलब काटना, किसी चीज को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रख दे। अब ये पेन हम यहाँ पे उठा लेंगे तो यही ना उठ जाएगा, इसको हम यहाँ चाहे रख दे, तो यही चीज कट कहलाता है। जैसे मान लीजिए सेलेक्ट टूल से हम ये मूविंग आई को हम सेलेक्ट, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम कट कर दें, पेज नंबर 2 पे है, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो जो चीज वहाँ से हम उठाए थे पेज नंबर 1 से कट किए थे, तो उस जगह से वो हट गया और जहाँ पे जाके पेस्ट किए वो कट कॉपी में डिफरेंस समझ में आया। कॉपी में उसका कॉपी बना देगा, कट में ओरिजिनल फॉर्म अपनी जगह से हट जाएगा। जब भी हम कट कॉपी करते हैं उसके बाद हम पेस्ट करते हैं। ये है पेस्टेज। किसी दूसरे एप्लीकेशन में कुछ टाइप किया हुआ है, आप जैसे मान लीजिए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड, वर्डपैड में कुछ आप टाइप करते हैं और उसको इस जगह पे पेस्ट करना चाहते हैं, तो उस वहाँ से उसको कॉपी करेंगे और यहाँ आके पेस्टेज करेंगे। आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक नोटपैड का फाइल, इसको हम खोलें, ठीक है, ये खुला। अब इसमें हम स्कूल के नाम को हम यहाँ पे पेन करके ये इस एरिया को हम सेलेक्ट करें, ठीक है। फिर इसके एडिट में आए और यहाँ से इसको कॉपी या कट जो करना चाहते हैं हम कॉपी करें। वापस हम बोर्ड पे गए और इस जगह पे आके ये पेस्ट टेक्स्ट चौथा,
अगर हम पेस्ट करेंगे तो जो हम कॉपी किए हैं वही चीज यहाँ पे पेस्ट होगी, जो इस बोर्ड में हम कॉपी किए। ये चौथा होता है पेस्ट टेक्स्ट है। अगर आप इसको टच कीजिएगा तो टेस्ट तो जो चीज हम वहां से कॉपी किए थे वो यहाँ पे आके पेस्ट हो गया। इस पे डबल क्लिक करके इसके साइज को हम अपनी जरूरत के हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी दूसरे एप्लीकेशन में कुछ टाइप किया हुआ है और उसको यहाँ पे हमको लाना है तो वहां से कॉपी करेंगे और इस जगह पे लाके हम पेस्ट टेक्स्ट करेंगे। ये नीचे वाला ये जो पेस्ट है ये इस बोर्ड से जो कॉपी किए हैं उसके लिए है, और किसी दूसरे एप्लीकेशन से कुछ कॉपी करके लाए हैं तो यहाँ पे लाके पेस्ट टेक्स्ट करेंगे तो वो टेक्स्ट यहाँ पे लाके पेस्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या मतलब? आगे बढ़े, एक और नया पेज जोड़ते हैं इसमें प्लस के निशान को टच करके। ये है फिल बकेट, इसमें मिलेगा इंग्लिश का पेज। जो कभी हम कर्सिव राइटिंग लिखना बच्चों को सिखाते हैं तो उसमें ये सपोर्ट करेगा। इसके बाद इसमें ये ऊपर ग्राफ का पेज है, कभी अगर आप ग्राफ पढ़ा रहे हैं तो उसमें ये सपोर्ट करेगा। और इसका तीसरा काम है, मेरी आदत है ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे और हम चाहते हैं कि बोर्ड का कलर ब्लैक हो जाए, तो ब्लैक कलर को हम टच किए कि आप यहाँ पे एक बार टच कर दें तो बोर्ड का कलर हमारा ब्लैक हो गया। अब हम पेज लेके जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। दिख रहा है आपको? दिख तो रहे हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं विजिबल है। क्यों? क्योंकि काला पेज पे काला पेन से हम लिख रहे हैं, है ना, तो इसलिए विजिबल नहीं है। काला पेज पे काला पेन से लिखेंगे क्या लिखेगा? जाहिर सी बात है, जब हम पेज के कलर को चेंज कर दिए हैं तो पेज का कलर तो मेरा बाय डिफॉल्ट होना चाहिए। अगर यही इसकी चीज ब्लैक की जगह वो व्हाइट ले लेते, अब अगर हम इस पे लिखते हैं तो जो भी हम लिखते हैं वो हमको दिखता है ना, तो ये चीज का ध्यान रखना है। अब मान लीजिए काला पेन से हम क्या लिखे थे वही हमको देखना है, तो उसके लिए हमको बोर्ड का कलर चेंज करना होगा। बोर्ड का कलर हम लाल ले लिए, फिर बकेट टूल टच किए, यहाँ टच कर, तो अब काला पेन से जो हम लिखे थे वो हमको दिख रहा है। तो ये पेज का कलर अगर हम बदलते हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि पेन का कलर बाय डिफॉल्ट कोई हो, तभी वो कुछ हम कुछ पे लिख पाएंगे। तो फिर बकेट टूल का तीन काम, ग्राफ का पेज और जिस कलर का हम पेज बनाना चाहें उस कलर को लेके एक बार बोर्ड पे टच करेंगे उस कलर का पेज बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़े। ये है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल में दो तरह का की है। पहला की के साथ इस तरह का पेन है, इस पेन को लेकर के अगर आप कुछ लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं मधुबनी, MADHUBANI, तो आप कुछ भी अपने राइटिंग में लिखेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेगा कंप्यूटर के लैंग्वेज। ठीक है, टेक्स्ट टूल का ये पहला है। टेक्स्ट टूल का पहला है, इसके साथ इस तरह का पेन है। अच्छा, इसको यदि हिंदी में हमको कन्वर्ट करना है, हिंदी में लिखना है? हिंदी में होगा, बिल्कुल होगा। ये कंप्यूटर है और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल है। फॉन्ट चेंज करना होगा, चेंज करना होगा, लैंग्वेज को चेंज करना होगा तो वही इंस्टॉल कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हिंदी मीडियम स्कूल है तो बच्चे को हिंदी में ज़्यादा लिखाना पड़ता है। ठीक है, कर देते हैं। थोड़ा सा समझ लीजिए। भाषा पढ़ाते समय सर बीच में हाँ, हिंदी भी हो सकता है, जो भी भाषा आप चाहें हो सकता है। जैसे भाषा पढ़ाते समय अगर अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई हो रही है तो देखिए, अभी ये स्टार्टिंग फेज है और वो लैंग्वेज से चेंज करना थोड़ा सा 2-3 स्टेप का काम है। अभी फिलहाल आप जो जितना बोल रहे हैं इतना सा कम से कम कर लीजिए, थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाइए तो कोई इजीली है ना, ताकि एक ही बार अगर कोई चीज दे दिया जाए तो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। आप भले करके चले जाइए, लेकिन कोई दूसरे टीचर आएंगे उनके लिए दिक्कत होगा। तो सीखना होगा तो सबको सीखना होगा, ताकि ये इंग्लिश में हम कुछ भी ABCD लिखते हैं, इसको ये कन्वर्ट कर लेगा कंप्यूटर की लैंग्वेज। ठीक है, जो उसको समझ में आएगा उसी हिसाब से वो उसको कन्वर्ट करेगा। जरूरी नहीं है कि जो हम लिखे हैं एकदम ब्रेक वही हो जाए, जो उसको स्ट्रोक समझ में आएगा उस हिसाब से कन्वर्ट करेगा। टेक्स्ट टूल का दूसरा टूल, इसके साथ कीबोर्ड बना, आप इसको टच कीजिए और कहीं भी पेन रख लीजिए। जैसे ही पेन रखिएगा नीचे एक कीबोर्ड खुल जाएगा और इसमें जो भी आप टाइप करना है, जैसे आप कंप्यूटर पे टाइप करते हैं उसी
तरह से यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, या इसमें जो कीबोर्ड है इसमें भी आप अगर चाहें तो टाइप कर सकते हैं। तो टाइप करने के बाद बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, स्टाइल चेंज करना, साइज बड़ा छोटा करना, यहाँ कलर से चेंज करना, एक कंप्यूटर पे हम जो काम करते हैं वो सारा काम इसी जगह पे हम कर सकते हैं। समझ में आया कुछ? आगे बढ़े। ये है स्टेप 2। पहला स्टेप के साथ इसके साथ भी पेन है। इस पेन को लेकर के अगर आप कोई ड्राइंग बनाते हैं तो इसको ये कन्वर्ट कर दें, ठीक है, कंप्यूटर के लैंग्वेज। स्टेप 2 का पहला स्टेप, इसके साथ ये पेन है, इस पेन को लेके अगर आप कोई ड्राइंग बनाते हैं तो इसको ये कन्वर्ट कर देगा कंप्यूटर के लैंग्वेज। लेकिन एक ही चीज़ का इसमें इसको ध्यान देना होगा, वो क्या है कि जनरली तो हम लोग कोई ड्राइंग बनाते हैं तो ये पहला लाइन ये खींचिए, दूसरा लाइन ये खींचिए, तीसरा लाइन ये खींचिए, तो हमेशा खींचते रह जाएंगे, कभी ड्राइंग नहीं बनेगा। तो उसको बनाने का तरीका यही है कि एक बार अगर हमारा क्लोज होना हुआ है तो ये तभी उठे जब ये कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा जिस तरह का यहाँ पे शेप दिख रहा है उस तरह का ड्रॉ होगा। जैसे ये सर्कल है, सर्कल को टच कीजिए, पेन को रखिए, ड्रैग कीजिए, सर्कल। ये त्रिभुज है, त्रिभुज को टच कीजिए, पेन को रखिए, ड्रैग कीजिए, त्रिभुज बन जाएगा, है ना। ये चतुर्भुज है, इसको टच कीजिए, पेन को रखिए, ये खींचिए, चतुर्भुज बन जाएगा। तो जिस तरह का शेप आपको दिख रहा है उस तरह का शेप ड्रॉ होगा। और पहला स्टेप के साथ जो पेन है इसको लेके अगर आप कोई ड्राइंग बनाते हैं तो इसको ये कन्वर्ट कर देगा कंप्यूटर के लैंग्वेज। एक और नया पेज जोड़ते हैं इसमें। अब मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो ये शेप टू लिए, पहला शेप एक लिए और एक हम यहाँ पे त्रिभुज बनाए, ठीक। दूसरा वाला जो त्रिभुज बना है इसको हम टच किए, पेन को रख करके हम ड्रैग किए, एक त्रिभुज और बना, एक त्रिभुज और हम बना लेते हैं। तो अब यहाँ पे समस्या आप देख रहे हैं कि सारा त्रिभुज एक तरीके का बन रहा है और हमको पढ़ाना है त्रिभुज के प्रकार। तो यहाँ पे एक समस्या आ गया कि अब ये त्रिभुज के प्रकार को हम कैसे बनाएं। तो अगर आप इसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, जैसे कि हम कोई एंगल बनाते हैं तो आप गौर कीजिएगा, रेखा की लंबाई और कोण का माप दोनों दे रहा है, लेकिन जैसे ही हमारा पेन उठता है दोनों गायब हो जाता है। तो अगर आप इसको वापस से देखना चाहते हैं तो सेलेक्ट टूल को टच कीजिए, इस पे डबल क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पे डबल क्लिक करेंगे ये सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट होने के बाद दो बटन, इससे क्या होता है बड़ा छोटा बड़ा छोटा, इससे घूमता है, हाँ अपने आप से घूमता है, एक बटन से सही जगह। इसको टच कीजिएगा, यहाँ पे नीचे से ऊपर एक ऑप्शन है एडिट, EDIT, इसको टच कीजिएगा। जैसे ही टच कीजिएगा ना तो रेखा की लंबाई और कोण का माप दोनों आ जाएगा और यहाँ पे 3 पॉइंट बन जाएगा। अब इस पॉइंट को पकड़ के आप जहाँ लेके जाना चाहें आप अपनी जरूरत के हिसाब से घुमाइए खूब। और कहीं भी से बाहर केंद्र से ये करते हैं। तो जितना स्टेप बनाए सारे स्टेप में ये फंक्शन लागू होगा। अब ये जो हम बनाए हैं एक पूरे में ये सर्कल है कि नहीं हमको इसको देखना है। सेलेक्ट को टच किए, इस पे डबल क्लिक किए, यहाँ पे एक बटन बना है इसको टच किए, एडिट पे हम क्लिक किए। अब ये 2.5 सेंटीमीटर है, ये 2.7 सेंटीमीटर तो सर्कल नहीं है, इसको हम घटा करके 2.5 इसको भी कर लिए। अब ये सर्कल हो गया है ना। तो इस तरह से जो भी एक बार जो भी ड्राइंग आप बनाए हैं इस पे आप क्लिक एडिट पे जा करके आप इसके रेखा की लंबाई और कोण के माप को देख सकते हैं और यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा इस पॉइंट पे आप इसको अपनी जरूरत के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं जिधर आप लेके जाना चाहें। एक बार कहीं बाहर टच कर दीजिएगा, ये अपनी जगह पे आ जाएगा। इस शेप टूल से जो भी आप शेप बनाए हैं इस शेप के अंदर आप कलर कर सकते हैं। तो कलर करने के लिए जो भी कलर करना होगा उस कलर को ले लेंगे, यहाँ रंग का बाल्टी है, फिर बकेट टूल इसको टच करेंगे, जिसमें टच जिसको कलर करना आपको टच कर देंगे, है ना। तो ये लेकर के आप जो भी कलर करना चाहें आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से सब बॉक्स में कलर हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए हम पेन ले लिए और इससे एक हम त्रिभुज बनाए, अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर हम कलर कर दें, है ना।
तो कलर टूल लिए और फिल बकेट टूल लिए और यहाँ टच किए, तो इसमें कलर नहीं होगा, पूरा कलर पेज पे होगा। तो कलर किसमें होगा? सिंपली जो फिल बकेट शेप टूल से तो आप शेप बनाएंगे, इसी शेप के अंदर कलर होगा। ठीक है, क्लियर है ये? आगे बढ़े, एक नया पेज जोड़